हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं आवर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या है, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो सबसे पहले कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो जो सिटीजन को अपेक्षित आचरण और उनकी नैतिक और जिम्मेदारियों का बोध करवाते हैं। तो उसे कहते हैं आप मौलिक कर्तव्य। कि ये नैतिक जिम्मेदारियां हैं व्यक्ति की, जो कि कोर्ट के द्वारा यानी किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं है, ना ही जब इनका उल्लंघन होता है, इनका वॉयलेंस होता है, तो किसी भी प्रकार की कोई सजा यानी दंड का, पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है। जैसे कि मौलिक अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, वहां पे न्यायालय आपको दंड दे सकता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य में ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या है, व्यक्ति की नैतिक और इसकी मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां हैं। ओके, उत्तरदायित्व है। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो जो नागरिक है यानी सिटीजन है उनके अंदर कर्तव्य बोध और राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास करता है, तो इसलिए इन्हें मौलिक कर्तव्य कहा गया। तो मौलिक कर्तव्य जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो संविधान था, वहां पे जो मौलिक कर्तव्य थे वो इनिशियल फेज में नहीं जोड़े गए थे। जो मौलिक कर्तव्य है उनको बाद में जोड़ा गया। कब? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। इस कमेटी ने आपके कितने मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने का सुझाव दिया था? तो इस कमेटी ने आपके टोटल 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस टाइम पे कौन थी प्राइम मिनिस्टर? श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने 10 मौलिक कर्तव्यों को आपके संविधान में यानी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा था। तो जो मौलिक कर्तव्य है उसमें एक मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य था। वो कब जोड़ा गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसका नाम है कि 6 से जो 14 वर्ष के एज ग्रुप के जो चाइल्ड है उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। तो मौलिक कर्तव्य इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, वो इमरजेंसी के टाइम पे यानी आपातकाल के समय भारत के संविधान में नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराने के लिए ऐड किए गए थे। तो ये किस पार्ट में है? आपके पार्ट 4 में। एंड विच आर्टिकल रिलेटेड मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज 51 क। एंड किस समिति की सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 10 जोड़े गए, लेकिन बाद में एक और जोड़ा गया। कहाँ से हमें मौलिक कर्तव्य का विचार लिया, कहाँ से बोरो किया था? तो पूर्व सोवियत संघ यानी रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से हमें इसे बोरो किया, लेकिन ये अपरिवर्तनीय है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। टोटल कितने हैं वर्तमान समय में? तो टोटल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 11वां मौलिक कर्तव्य है, यानी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन। अब जानते हैं हम कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट मौलिक कर्तव्य इस कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है यानी जो नेशनल फ्लैग है, जो हमारे नेशनल एंथम है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को पालन करना, उनको सजोना, यानी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके क्या आदर्श रहे हैं, हमें उनका रिस्पेक्ट करना है, उनको अपने व्यवहार में लाना है। ओके, नेक्स्ट इज द थर्ड है आपकी इंडिया की जो सवर्निटी है, हमारे देश की जो इंटीग्रिटी है, उसकी जो अखंडता है, उसकी जो एकता है, उसे बनाए रखना, यानी डाइवर्सिटी है फिर भी अखंडता है, एकता है, उसे ऐसे ही इसी प्रकार से बनाए रखना। ओके, फिर है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पे हमें राष्ट्रीय सेवा भी देनी चाहिए, यानी देश की हमें रक्षा करनी चाहिए और जब जब देश को आवश्यकता हो किसी भी इंसान की राष्ट्र की सेवा के लिए, तो सेवा भी देनी चाहिए। ओके, फिर आता है
सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना, कि भाईचारे की भावना रखना, जो वुमेन्स है उसकी डिग्निटी का रिस्पेक्ट करना, यानी वुमेन्स महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना। 6 है आपका सम्मिलित संस्कृति की समूह विरासत को सहेजना, यानी जो हमारी कल्चर है उसकी जो समृद्ध विरासत है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों लाइक की फॉरेस्ट है, जो भी झील है, जो भी रिवर्स है एंड वाइल्ड लाइफ है, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। 8वां है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानवतावाद है और उसमें सुधार की भावना का विकास करना। 9th है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, यानी जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करना और जो हिंसा है उससे बचना चाहिए। फिर 10 है जो कि सभी क्षेत्रों में हमें उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो आपका पर्सनल एरिया हो, चाहे सामूहिक कलेक्टिव क्षेत्र हो, तो उसमें उत्कृष्टता की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये 10 मौलिक कर्तव्य थे जो कि 1976 में जोड़े गए थे, लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो बाद में जोड़ा गया 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के थ्रू, जिसका जो बात करता है 6 to 14 एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करना, यानी शिक्षा का अवसर देना, उन्हें शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराना। तो ये है आपके मौलिक कर्तव्य जो कि भारत के नागरिकों की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, जो हमें कर्तव्य बोध और राष्ट्रीय चेतना का विकास करती है, जो कि न्यायालय के द्वारा लागू नहीं है, ना ही इनके उल्लंघन पे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सरकार को कोई सजा दी जा सकती है। तो अब हम मूव करते हैं अपने अगली स्लाइड पे। तो कुछ क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त प्रावधान किया गया? तो किस अनुच्छेद के थ्रू? 110, 108, 100, 109। तो 110, 108, 100 एंड 109। तो किस संविधान के थ्रू, किस आर्टिकल के थ्रू? तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 108 बात करता है आपका, टॉक्स अबाउट द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस, जॉइंट सेशन यानी दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी बात करता है। 100 जो मनी बिल की बात करता है, 109 की मनी बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। ओके, की धन विधेयक की यहाँ पे परिभाषा के बारे में बताता है 109 का 9। फिर है जो 100 है वो वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउस एंड डिसीजन बाय मेजोरिटी, यानी लोकसभा और राज्यसभा में मतदान और निर्णय के बारे में आपका 100 आर्टिकल बात करता है। अब जानते हैं हम, अगला क्वेश्चन है आपकी कि भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो किस योजना के तहत हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्मेशन हुआ था? तो वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, डुरंड योजना एंड कैबिनेट मिशन। तो किस योजना के थ्रू हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के थ्रू। माउंटबेटन योजना इंडिया डिवाइड हुआ था, एंड डुरंड योजना जो इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, तो उससे संबंधित है। वेवेल योजना भी आजादी से संबंधित है, भारत शासन अधिनियम 1947 से। अब हमारी अगली स्लाइड है, कुछ प्रश्न है जैसे कि इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे जो मेंबर्स है उनकी टोटल कितनी संख्या थी? तो 389, नॉट 379। ओके, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज 9 दिसंबर 1946। हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ, यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एंड परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी, फर्स्ट मीटिंग। ओके, संविधान सभा की अंतिम बैठक, ओके, 24 जनवरी 1950 को, और फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद संविधान आपका लागू हुआ था, यानी came into force in 26 जनवरी 1950 और पारित हुआ था, यानी अडॉप्ट किया था हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949। और हमने अपना जो नेशनल एंथम है उसे कब अडॉप्ट किया था? 24 जनवरी 1950 को। और जो राष्ट्र गीत है हमारा उसे हमने नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया था? हमने 24 जनवरी 1950 को ही
एंड उसके बाद जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। एंड जो संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनने में कुल समय 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। तो फिर आपका है संविधान बनने में जो कुल कॉस्ट आया था वो है 63,729, यानी 63,96,729 रुपये का कुल कॉस्ट आया था। कितने पार्ट है टोटल? 22 पार्ट है। कितने आर्टिकल है टोटल? 395 आर्टिकल है। और कितनी अनुसूचियां है टोटल? तो टोटल 8 अनुसूची है, पार्ट 22 है। और वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां है टोटल? 12 आपकी अनुसूची है इनिशियल, और आर्टिकल 448 के थ्रू है, और पार्ट कितने हैं? टोटल 22 पार्ट है। आप जानते हैं और चीजों के बारे में लाइक कि हमारे संविधान के प्रमुख स्रोत कहाँ से हमने क्या लिया। तो हम सभी जानते हैं कि प्रस्तावना में जो आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का आधार है वो हमने लिया था रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। जापान से हमने लिया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से हमने लिया था जो गणतंत्र व्यवस्था है और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। फिर ऑस्ट्रेलिया से हमने ली थी समवर्ती सूची, लाइक 3 सूचियां है ना भारत की संविधान में। फर्स्ट इज संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती जो सूची है जहाँ पे जो लॉ है, जहाँ पर कानून दोनों केंद्र और राज्य बना सकती है, तो हमने वो कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ओके। फिर है संसद की संयुक्त बैठक जो कि 108 आर्टिकल में है, जॉइंट अधिवेशन, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया। फिर संघ राज्य संबंध कि संघ और राज्यों का संबंध कैसा हो। फिर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो कि हमारे अनुच्छेद 19 का पार्ट है, वो सभी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। फिर ब्रिटेन से हमने बोरो किया है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था है। फिर सिंगल सिटीजनशिप है, विधि निर्माण प्रक्रिया है, यानी कानून का शासन है, विधि का शासन है, संसदीय विशेषाधिकार है, आपकी मंत्रिमंडलीय प्रणाली है। फिर है प्रामाधिकार लेख है, द्विसदनात्मक कानून और समक्ष समानता। ये सभी ब्रिटेन से बोरो किए। जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मूल अधिकार के बारे में लिया। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन और आपके डीपीएसपी भी हमने आयरलैंड के संविधान, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सभी हमने आयरलैंड के संविधान से बोरो किए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हमने संशोधन की प्रक्रिया जो कि 368 के थ्रू की जाती है आपके संविधान में संशोधन। फिर एक कनाडा से हमने लिया कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, अवशिष्ट शक्तियां। फिर शक्ति का विभाजन, 3 तरह से शक्ति का विभाजन होता है, राज्य और संघ के मध्य। फिर है राज्यपाल की नियुक्ति। फिर है अमेरिका से हमने लिया फंडामेंटल राइट। फिर है संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पे महाभियोग। फिर है उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायाधीश को हटाने की प्रयास। तो भारत के संविधान को विश्व में मतलब उद्धार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें विश्व के संविधानों से टीप करके यानी वहां से ली है, जो कि हमने अपने अकॉर्डिंग उसको बाद में फॉर्मेट किया है। तो इस तरह से ये कुछ बातें थी हमारे संविधान से रिलेटेड। आप जानते हैं हमारा जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी वास्तुकार कौन है? बिमल पांडे। और इसका संपूर्ण प्रोजेक्ट था जो न्यू पार्लियामेंट है, जो कि अभी 2023 में बनी थी, आपकी उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। तो वहां पर इसका आकार है त्रिकोणीय, लाइक इस तरह से इसका आकार है। तो इसमें राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 384 सीटें बैठने की क्षमता, सीटिंग अरेंजमेंट की जो क्षमता है। और राज्यसभा में सदस्य संख्या होती है आपकी 250 और 205। और लोकसभा की सीटें हैं आपकी 888, जो कि पुराने में थी 552 या 550। फिर है कुल संसद कुल सीटें 1272। और राज्यसभा थीम है कमल, लोकसभा थीम है आपकी मोर। 3 द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और इसका जो भवन है उसका निर्मित क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? वो
64,500 वर्ग किलोमीटर। उद्घाटन हुआ था नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के द्वारा 28 मई 2023। ओके। पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। इस भवन को लोकतंत्र के संग्रहालय में बदला गया। जो हमारा पुराना संसद भवन था, यानी पुरानी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, उसको हमने किस में बदला? आपका लोकसभा भवन में बदला। ओके, लोकसभा संविधान सदन में। तो पुराने में जो सिटिंग अरेंजमेंट थी, तो टोटल 543 थी लोकसभा में, नई में 888 है। 2026 में जो नया परिसीमन होने वाला है, उसको देख करके ये सीटें बढ़ाई जाएगी। इसके बाद जो अभी है आपकी 243, तो उसको 888 किया जाएगा। और इसके जो पुराने संसद भवन के जो वास्तुकार थे, वो कौन थे? ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसे डिजाइन किया था, जो पुराना आपकी पार्लियामेंट हाउस था। जो नया है उसको वास्तुकार कौन थे? बिमल पटेल। एंड जो संपूर्ण प्रोजेक्ट था वो टाटा ग्रुप प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। तो ये कुछ बातें थी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड। तो इस तरह से ये आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।